एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिनोनिम्स पे फोकस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग एंटोनिम्स को फोकस करेंगे। यानी हमारे डिस्कशन में सिनोनिम भी आ सकते हैं, लेकिन आंसर हम जो डिस्कस करेंगे वो एंटोनिम करेंगे हर एक वर्ड का। ये एसएससी की प्रीवियस ईयर की वोकैब की सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस और स्टेनोग्राफर। उसके अलावा जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रेवरी। ओके, ब्रेवरी माने क्या होता है? ब्रेवरी माने होता है बहादुरी। ठीक है, ब्रेवरी माने क्या होता है? बहादुरी, साहस, पराक्रम, वीरता। तो कितने सारे वर्ड हमने पढ़ लिए? साहस, पराक्रम, वीरता, बहादुरी, ये सब मतलब होते हैं किसके? ब्रेवरी के। अब आपको इसका उल्टा यानी एंटोनिम बताना है, क्या हो सकता है? किसका? साहस का। भाई साहस, वीरता, बहादुरी, है ना, जितनी वर्ड हैं उसके आपको उल्टा बताना है। फर्स्ट है सेवेगरी। सेवेगरी माने क्या होता है? सेवेगरी माने होता है मतलब कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी दिखाता है, जंगलीपन दिखाता है, तो उसको बोलते हैं सेवेगरी। सेवेगरी का मतलब होता है जंगलीपन या असभ्यता, या फिर कह सकते हो बदतमीज़ी। तो सेवेगरी का मतलब चाहे आप बदतमीज़ी निकालो, चाहे जंगलीपन निकालो या असभ्यता निकालो, कम से कम बहादुरी का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो ये तो गया। हीरोइज़म। हीरोइज़म माने क्या होता है? देखें, हीरो जो होता है पिक्चरों में कैसा होता है? बहुत बहादुर दिखाया जाता है। हीरो जो होता है बड़ा हिम्मत वाला दिखाया जाता है ना। तो हीरो से ही बनाए हीरोइज़म। हीरोइज़म माने क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत साहस हो, जिसमें बहुत साहस हो, जिसमें बहुत बहादुरी हो। तो हीरोइज़म माने क्या होता है? साहस, वीरता, पराक्रम या बहादुरी। तो कहीं ना कहीं ब्रेवरी का सिनोनिम नज़र आ रहा है ये, और सिनोनिम हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा आंसर एंटोनिम होगा। तो शायद डी भी चला जाता है, क्योंकि हीरोइज्म का मतलब होता है साहस, बहादुरी, पराक्रम या वीरता, और ये सिनोनिम हो जाएगा ब्रेवरी का। ठीक है, तो ए गया, डी गया। कावर्डली या कावर्डाइस, ये देखते हैं। देखें, कावर्डली माने क्या होता है? कावर्डली माने होता है बहादुर, या सॉरी, कावर्डली माने होता है कायर, दुर्बल, या फिर आप कह सकते हो बुज़दिल। और कावर्डाइस माने होता है कायरता, बुज़दिली। ठीक है, और ब्रेवरी माने क्या होता है? बहादुरी। तो बहादुरी का उल्टा तो कायरता होगा ना। कायर तो नहीं होगा, कायर तो एक इंसान को बोलते हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है, जो उसकी एक खूबी होती है, उसकी एक नेचर होती है, वो होती कायरता। तो ब्रेवरी यानी बहादुरी, ये भी एक क्वालिटी है और कायरता भी एक क्वालिटी है। तो ब्रेवरी का उल्टा कावर्डाइस, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इंसान का करेक्टर बता रहा है कि वो कैसा है, कायर। लेकिन जो क्वालिटी उस कायर के अंदर वो कौन सी? कायरता। तो वो बी में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ब्रेवरी का एंटोनिम क्या हुआ? कावर्डाइस यानी कायरता या बुज़दिली। और ब्रेवरी माने क्या था? बहादुरी, वीरता या पराक्रम। उसका उल्टा ऑप्शन नंबर बी कावर्डाइज ही नज़र आने वाला था और वो आया है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट माने होता है समृद्ध व्यक्ति, धनी व्यक्ति, जो बहुत कह सकते हैं ना समृद्ध है, अपने आप में धनी है, धनवान है। तो एफ्लुएंट का मतलब ही होता है अमीर, धनी, धनवान या समृद्ध। ठीक है, कितने मतलब निकाले हमने इसके? या तो एफ्लुएंट का मतलब क्या आया? अमीर या बहुत ज़्यादा धनी, धनवान। ठीक है, तो इसका उल्टा बताने में क्या होगा? फेमस माने क्या होता है? फेमस माने होता है मशहूर, प्रख्यात, या फिर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए प्रसिद्ध। तो भाई जो प्रसिद्ध होगा, बहुत फेमस होगा, वो कम से कम अमीर तो होगा ही होगा, या फिर कह सकते हैं उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से वो फेमस हुआ है। तो अमीर का उल्टा कम से कम फेमस तो नहीं हो सकता, क्योंकि फेमस का मतलब होता है मशहूर या फिर प्रसिद्ध। ठीक है, या फिर प्रख्यात। और अमीर का उल्टा तो ये नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो गया। इनसिग्निफिकेंट। देखिए, सिग्निफिकेंट माने होता है खास, और इन लगा के आपने उसे कर दिया उल्टा, यानी मामूली। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? या तो मामूली या महत्वहीन। भाई सिग्निफिकेंस माने होता है किसी चीज़ की महत्व होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा महत्व होना।
और इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन, मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, या तो मामूली, साधारण या महत्वहीन। अब आप इनसिग्निफिकेंट का मतलब या तो साधारण निकालो, या महत्वहीन निकालो, या मामूली निकालो। कम से कम एफ्लुएंट का उल्टा तो नहीं बना सकते आप, क्योंकि एफ्लुएंट माने क्या है, समृद्ध या फिर धनी। उसका उल्टा ना तो फेमस है ना इनसिग्निफिकेंट है। स्किल्ड, स्किल का मतलब होता है हुनर, और स्किल्ड किसी व्यक्ति को बोलते हैं जो हुनरमंद होता है, जो निपुण होता है, जो कुशल होता है। तो स्किल्ड का मतलब क्या होगा, हुनरमंद, कुशल या निपुण। अब आप इसका मतलब चाहे कुशल निकालो, चाहे इसका मतलब आप हुनरमंद निकालो, चाहे आप इसका मतलब निपुण निकालो या गुणी निकालो, कम से कम अमीर का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो आप गौर से देखें, ऑप्शन नंबर ए कट चुका था, बी कट चुका था, डी कट चुका था, अब तो मरता क्या ना करता। ऑप्शन नंबर सी लगाया जा सकता है, पुअर। पुअर माने होता है गरीब, है ना, या फिर निर्धन या दरिद्र। और एफ्लुएंट माने क्या था, अमीर। तो अमीर का उल्टा तो गरीब ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पुअर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा हमारे सामने, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने होता है कोई चीज़ जो आपको मतलब क्लियर ना हो, धुंधली हो या अस्पष्ट हो, मतलब विजिबल नहीं है, सही से स्पष्ट नहीं दिख रही है, अस्पष्ट है। तो कोई चीज़ जैसे कोहरा है बहुत, तो कोहरे में सामने से कोई कार आ रही है या जो भी आ रही है, तो क्लियर नहीं होता कि मतलब कार दिख नहीं रही है कि कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है या कौन सी कार है। कभी कभी क्या होता है कि कार की एक ही लाइट जल रही है तो हम ये मान लेंगे बाइक आ रही है, लेकिन आ कार रही होती है सामने से, उसकी एक ही लाइट जल रही है, बस एक ख़राब हो गई। तो चीज़ें जब दिखती नहीं हैं, धुंधली होती हैं या अस्पष्ट होती हैं, तो उन्हें बोला जाता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने होता है धुंधला या धुंधली या अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ही नहीं है, बिल्कुल दिख नहीं रहा सामने का, तो उसे बोलते हैं। अब देखिए इसका उल्टा बताना है, तो अस्पष्ट का उल्टा तो शायद स्पष्ट ही होने वाला है ना, क्लियर। देखते हैं क्या होगा, वैकेंट। वैकेंट माने होता है खाली, कहते हैं ना ये सीट वैकेंट है, इस पर बैठ जाओ, ये सीट खाली है, इस पर बैठ जाओ। तो वैकेंट माने होता है खाली या बेकार या शून्य। अब आप वैकेंट का मतलब चाहे खाली निकालो, चाहे बेकार निकालो, चाहे शून्य निकालो, कम से कम ऑब्सक्योर यानी धुंधले का उल्टा तो नहीं बना सकते आप। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, है ना, इक्का दुक्का बार। कभी कभार कह लो, कभी कभी कह लो, थोड़ा सा कह लो, आप इसे जो चाहे कह लो, कम से कम इसे आप धुंधले का उल्टा तो नहीं बना सकते। ये गया। अनयूजुअल, अनयूजुअल माने होता है अपने आप में असाधारण या गैर मामूली, ठीक है, असाधारण, गैर मामूली या अनोखा। यूजुअल माने होता है आमतौर पे जो ऐसा होता है, और अनयूजुअल का मतलब जो चीज़ आमतौर पे ना होती है, बड़ी अलग सी हो, अजीब सी हो, अनोखी सी हो। तो अनयूजुअल का मतलब या तो अनोखा होता है, या गैर मामूली होता है, या असाधारण होता है। आप चाहें इसका मतलब असाधारण निकालो, चाहे गैर मामूली निकालो, या फिर आप अनोखा निकालो, कम से कम धुंधले का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो यानी देखो, वैकेंट गया, सेल्डम गया, अनयूजुअल भी गया, जब गए तीन तो बचा यही एक डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने होता है जो चीज़ बिल्कुल अलग नज़र आ जाए। जैसे कि आप देखो, अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और उस पर वाइट शूज़ पहन लिए, तो एकदम अलग नज़र आ जाएंगे, वाइट शूज़ आपके अलग ही हाईलाइट हो जाएंगे। या फिर इसका उल्टा कर लो, आपने सारे कपड़े वाइट पहन लिए और बस एक कैप ब्लैक लगा ली, तो वो ब्लैक कैप जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आएगी बाकी कपड़ों से। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है जो चीज़ बिल्कुल भिन्न दिखाई दे, अलग दिखाई दे, या बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भी होता है, अलग भी होता है, स्पष्ट भी होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऑब्सक्योर का उल्टा डिस्टिंक्ट ही होने वाला है, क्योंकि ऑब्सक्योर का मतलब क्या था, धुंधला, अस्पष्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट। तो अस्पष्ट का उल्टा तो बिल्कुल स्पष्ट ही होने वाला था, और स्पष्ट ही डिस्टिंक्ट का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एम्बिगियस। याद रखें एम्बी का मतलब क्या होता है, AMBI। इस एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है। जैसे कि आपके पास में कहना चाहिए
कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एक साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हो, उसके दोनों हाथों से काम करने की कला उसे आती हो, उसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स TEROUS। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो, उसके अंदर एक कैरेक्टर था बोमन ईरानी को, जिसको वायरस का नाम दिया गया था। तो वायरस एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता था, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति एक साथ दोनों हाथों से लिख सकता है तो उसको शायद एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे, क्योंकि वो दोनों हाथों के हुनर को जानता है एक साथ काम करने के लिए। तो एम्बी का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। अब अगर एम्बी का मतलब 2 होता है तो मान के चलो कोई एक बात है जिसका एक मतलब ये निकल रहा है, एक मतलब ये निकल रहा है, ठीक है। आपने किसी से कोई बात कही और उसके 2 मतलब निकल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसका ये मतलब निकालूं या ये मतलब निकालूं, ये कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम किसी से कहते हैं, हालांकि वो इंसान हमें बेवकूफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन हम उससे क्या कहते हैं, तुम तो कुछ ज़्यादा समझदार हो। अब वो आदमी अगर होशियार है, दिमाग रखता है, तो खुद ही समझ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन फिर भी एक नाव अगर भोला भाला सीधा साधा हुआ तो क्या यार ये कहना क्या चाह रहा था, तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार हो। मतलब मुझे होशियार कह रहा है या कम होशियार कह रहा है या बेवकूफ़ कह रहा है। तो मतलब एक बात के 2 मतलब निकल रहे हैं। तो एम्बीगियस में अगर एक बात के 2 मतलब निकलते हैं तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मतलब कहना क्या चाह रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो एम्बीगियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध, मतलब डाउट है कि ये कह रहा था या ये कह रहा था। या फिर संदिग्ध के साथ साथ इसका मतलब अस्पष्ट भी होता है, या फिर दोहरे मतलब वाला भी होता है ना, यानी अनेकार्थी, जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकले। तो एम्बिगियस का मतलब आपने क्या निकाला? या तो अनेकार्थी या संदिग्ध। मतलब इस पर डाउट है कि कहना क्या चाह रहा था, ये कह रहा था या ये कह रहा था, ठीक है। अब आपको इसका उल्टा बताना है। अब अगर कोई चीज़ डाउट में है, संदिग्ध है, तो उसका उल्टा तो ऐसा हो जाएगा जिस पर कोई डाउट नहीं हो, बिल्कुल सटीक हो, एकदम ठीक हो, ठीक है, स्पष्ट हो। कंसील्ड, कंसील्ड माने होता है छिपा हुआ, है ना। गुप्त, अप्रकट, मतलब जो बिल्कुल छुपा हुआ हो। तो चाहे इसका मतलब आप गुप्त निकालो, चाहे अप्रकट निकालो, चाहे गुप्त निकालो, कुछ भी मतलब निकालो इसका, कम से कम एम्बिगियस का उल्टा तो नहीं बना सकते। क्योंकि एम्बिगियस का मतलब क्या था? संदिग्ध, जो डाउट में हो, जिसके अनेक अर्थ ही, उसके बहुत सारे मतलब निकल रहे हो। मैग्नीफाइड, आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सुना है? मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा होगा टेलीस्कोप के अंदर भी होता है। तो मैग्नीफाइड का मतलब भी शायद मैग्नीफाई से ही आ रहा है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ाना। भाई जरा सी बात को आपने तिल का ताड़ कर दिया, बड़ा चढ़ा के कह दिया, तो उसको मैग्नीफाइड कहेंगे, है ना। कहते हैं ना तुम यार बात को बहुत बढ़ा रहे हो, तो यू आर मैग्नीफाइंग दिस मैटर अननेसेसरी, बेवजह तुम इस बात को बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। तो यू आर मैग्नीफाइंग दिस मैटर, है ना। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, बड़ा चढ़ा के बोलना, या फिर किसी चीज़ में तिल का ताड़ करना, वृद्धि करना। अब देखो इसका मतलब चाहे आप बड़ा करना निकालो, है ना, या फिर तिल का ताड़ करना निकालो, बड़ा चढ़ा के कहना निकालो, कम से कम संदिग्ध का या दोहरे मतलब का या अनेक मतलब का उल्टा तो नहीं बना सकते। गया। कंप्लीट माने होता है संपूर्ण, पूरा, ठीक है। अब कंप्लीट का मतलब अगर पूरा या संपूर्ण होता है तो कम से कम ये एम्बिगियस का उल्टा तो नज़र नहीं आ रहा। प्रिसाइज, प्रिसाइज माने होता है बिल्कुल सटीक बात, बिल्कुल स्पष्ट बात, जो कहना चाह रहे हो वही बात, इधर उधर की बात नहीं। तो प्रिसाइज का मतलब हो जाएगा बिल्कुल सीधी बात, एकदम स्पष्ट बात। जबकि एम्बिगियस का मतलब हो जाएगा घुमा फिरा के करी गई बात, जिसके कई सारे मतलब निकल रहे हों। तो कहीं ना कहीं एम्बिगियस का उल्टा प्रिसाइज ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने लास्ट वोकैब की तरफ। ये इस लेक्चर की लास्ट है, लेकिन सीरीज़ की लास्ट नहीं, याद रखना। कीन, कीन माने होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक। कहते ना आई एम वेरी कीन टू सी यू, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो कीन का मतलब या तो उत्सुक भी होता है या उत्साही भी होता है। मैं आपको बताऊँ, उत्साही, तो उत्सुक या उत्साही, जो आप इसका मतलब निकालना चाहो निकाल सकते हो, कीन का मतलब, ठीक है। अब आपको इसका उल्टा बताना है। ब्लंट, ब्लंट माने क्या होता है? एकदम मुंह फट, मतलब जो बात बोलेगा सीधे मुंह पे बोलेगा, कोई भी लगी लिपटी नहीं करेगा, चमचागिरी कुछ नहीं, एकदम मुंह पे खुला बोलने वाला व्यक्ति होता है वो ब्लंट होता है। तो ब्लंट का मतलब होता है मुंह फट, या फिर रूखा, या स्पष्टवादी, जो बिल्कुल साफ बात करे, घुमा फिरा के चिकनी चुपड़ी बात ना करे, उसको बोलते हैं स्पष्टवादी।
यानी मुंहफट यानी ब्लंट। अब आप देखो ब्लंट का मतलब चाहे मुंहफट निकालो, चाहे स्पष्टवादी निकालो, या सीधी बात करने वाला निकालो, कम से कम उत्सुक का उल्टा तो नहीं हो सकता ये। उत्सुक का उल्टा तो उत्साहीन हो जाएगा ना। फुलिश, फुलिश माने होता है मूर्ख, बेवकूफ़, ठीक है। अगर इसका मतलब मूर्ख या बेवकूफ़ है तो कम से कम उत्साही का उल्टा तो नहीं जा रहा ये। प्लेन, प्लेन माने होता है सादा, कहते हैं ना प्लेन डोसा, सादा डोसा। प्लेन पेपर, सादा पेपर दे दो। प्लेन शर्ट दे दो, है ना, चेक वाली मत देना, डिज़ाइन वाली मत देना, बिल्कुल प्लेन दे देना। एक प्लेन का मतलब होता है समतल। कोई जैसे सड़क है उसमें गड्ढे वड्ढे भर दिए, बिल्कुल सीधी कर दी, तो कहेंगे ना बिल्कुल प्लेन हो गई रोड। मिट्टी का भराव कर दिया, किसी जगह को बिल्कुल एकदम लेवल में ले आए, तो कह देंगे अब रोड, अब जो ये खेत है कैसा हो गया, बिल्कुल प्लेन हो गया। तो प्लेन का मतलब हो जाएगा समतल, या प्लेन का मतलब हो जाएगा साधारण या सादा। अब चाहे आप इसका मतलब समतल निकालो, चाहे साधारण निकालो, चाहे सीधा निकालो, कम से कम उत्सुक या उत्साही का उल्टा तो नहीं बना सकते। अब आप देखो ब्लंट भी गया, फुलिश भी गया, प्लेन भी गया, अब क्या बचा, मान जाओ ना ये इसका आंसर होगा इंसिपिड। इंसिपिड माने होता है नीरस, एकदम बुझा हुआ इंसान जिसमें कोई जोश ही नहीं है, ठीक है। तो इंसिपिड का मतलब ये होता है फीका, रसहीन या नीरस। अब कीन माने क्या था, उत्साही या उमंगी या उत्तेजित, उसका उल्टा तो नीरस ही होने वाला है ना, उत्साही का उल्टा तो नीरस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इंसिपिड इज़ द राइट आंसर। अब जितने वर्ड्स हमने आज सीखे हैं फटाफट उनको रिवाइज करते हैं और उनके आंसर देखते हैं। ब्रेवरी माने क्या था, बहादुरी, पराक्रम, तो इसका उल्टा क्या था, कावर्डाइज यानी कायरता। सेवेगरी माने क्या था, जंगलीपन या असभ्यता। हीरोइज्म माने साहस, परिक्रम या वीरता। कावर्डली माने कायर, डरपोक, ठीक है। आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी कावर्डाइज। एफ्लुएंट माने क्या था, अमीर या धनी, तो इसका उल्टा तो शायद गरीब था। फेमस माने क्या है, प्रसिद्ध, है ना, प्रख्यात या मशहूर। इनसिग्निफिकेंट माने महत्वहीन। स्किल्ड माने निपुण, और पुअर माने गरीब। तो एफ्लुएंट का उल्टा तो पूरे आने वाला था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने क्या है, धुंधला, अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो। और डिस्टिंक्ट माने एकदम स्पष्ट होना, तो इसका यही एंटोनिम था। बाकी वैकेंट का मतलब तो खाली था। सेल्डम माने कभी कभार था, और अनयूजुअल माने था असाधारण या गैर मामूली, ठीक है। आंसर डिस्टिंक्ट ही था। एम्बिगियस माने क्या होता है, अनेक शब्द, अनेक अर्थ निकालने वाला, अनेकार्थी, या फिर संदिग्ध या अस्पष्ट। तो इसका उल्टा क्या था, बिल्कुल प्रिसाइज यानी सटीक, जो बात कहना चाह रहे हो वही, इधर उधर की बात नहीं, अनेक मतलब नहीं, सिर्फ एक मतलब, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, सीधी बात, है ना, ये इसका आंसर था। कंसील्ड माने क्या था, छिपा हुआ, गुप्त। कंप्लीट माने पूरा, संपूर्ण। और मैग्नीफाइड माने बड़ा चढ़ा के कहना, बहुत बात को बढ़ाना, ठीक है। आंसर प्रिसाइज ही था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में था कीन। कीन माने क्या था, बहुत सही, उत्साही या उमंगी, तो इसका उल्टा तो नीरस था, इंसिपिड। ब्लंट माने था मुंहफट। फुलिश माने बेवकूफ़, और प्लेन माने सादा, ठीक है। तो जितने वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं ज़रा उनके वर्ड मीनिंग्स को भी आप चेक कर लीजिए कि क्या उनके मतलब है। देखिए ब्रेवरी का मतलब क्या है, साहस, वीरता या बहादुरी, ठीक है। सेवेगरी माने क्या है, बेरहमी, असभ्यता या जंगलीपन। कावर्डाइस माने कायरता, और कावर्डली माने कायर, तो कावर्डाइस ही तो आंसर था ब्रेवरी का उल्टा। और हीरोइज्म माने साहस, वीरता या पराक्रम, तो ये तो सिनोनिम था। और हम डिस्कस कर रहे हैं एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या था इसका, कावर्डाइस, है ना। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारे पास में, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट माने शायद अमीर, धनी या धनवान है, तो इसका उल्टा तो पुअर था। फेमस माने मशहूर। इनसिग्निफिकेंट माने महत्वहीन। पुअर माने गरीब, और स्किल्ड माने निपुण, तो आंसर तो पुअर ही था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में था ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने धुंधला या अस्पष्ट, इसका आंसर क्या रहा, डिस्टिंक्ट यानी सुस्पष्ट। सेल्डम माने कभी कभार। वैकेंट माने खाली। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में एम्बिगियस। एम्बिगियस माने क्या होता है, संदिग्ध, अस्पष्ट या अनेकार्थी। और एम्बिगियस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिसाइज, बिल्कुल स्पष्ट। कंसील्ड माने अप्रकट या गुप्त। नेक्स्ट हमने देखा था हमारे पास में एक वर्ड आया था कंप्लीट। कंप्लीट माने पूरा, और मैग्नीफाइड माने बड़ा चाकर कहना। कीन माने क्या, उत्साही, और इसका उल्टा शायद इंसिपिड था यानी नीरस। फुलिश माने मूर्ख। ब्लंट माने मुंहफट।
और प्लेन माने साधारण या सादा। तो जितने भी यहाँ पे हमने मीनिंग्स हिंदी में देखे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें या तो पॉज करके नोट कर लेंगे या ऐसे ही याद कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। जो आपको सूटेबल लगे वो आप करें, सिलेक्शन आपको ही लेना है, मेहनत आपकी है। जितना मेहनत से बचेंगे उतना सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, जितना मेहनत में और फोकस करके डेडिकेशन से आप पढ़ेंगे उतना आप सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे। ठीक है, यही एक चीज़ है जो बच्चों को अलग करती है। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा मेहनत से कभी जी नहीं चुराता, और सिलेक्शन से बाहर होने वाला बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता। यही एक अंतर है जो सिलेक्शन का रास्ता चुनता है इंसान का। यही वो अंतर है जो इंसान को सिलेक्शन से बाहर का रास्ता दिखा देता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें भी, और बाकी बच्चों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, सो दैट जल्दी से जल्दी हम अपनी फैमिली को बढ़ा सकें और एक अच्छे लेवल के तैयारी के लिए कंपटीशन को खड़ा कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी प्रीवियस ईयर वोकैब्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।